हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक कैपेसिटर में पढ़ा है कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। जैसे कि हमने रजिस्टर के कॉम्बिनेशन पढ़े थे पैरेलल सीरीज, वैसे ही हम कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, मान लो हमारे पास कई सारे कैपेसिटर हैं और हमें उनको किसमें जोड़ना है? सीरीज में। ये कैपेसिटर का सिंबल हमारे पास होता है, उसमें एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिवली चार्ज। कैपेसिटर में हमने देखा था एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है और एक नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, मान लीजिए तीन कैपेसिटर हमारे पास हैं, जिसमें इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी C2 और इसकी C3। इसकी ये पॉजिटिव प्लेट है, इसकी नेगेटिव है। ये वाली इसकी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, और इनको किसी बैटरी जिसका पोटेंशियल V है उसके साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक प्लेट का एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव से कनेक्ट है। ठीक है, तो जब एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव से कनेक्ट होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ओके, तो कैपेसिटर्स आर said to be connected in series when positive plate of a capacitor is connected with negative plate of another कैपेसिटर। अगर ऐसा हो कि एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो तो हम क्या कहेंगे कि वो किसमें कनेक्ट हैं? कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट हैं। ओके, जैसा कि हमने ये बनाया। अब देखिए, जैसे कि रजिस्टर्स में सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो करंट कांस्टेंट होता है, ऐसे ही जो कैपेसिटर होते हैं उसमें सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है। ये वाली बैटरी इनको चार्ज करने वाली है। तो ठीक है, ये Q चार्ज इस पे होगा, Q चार्ज इस पे होगा और Q इस पे ही होगा। ठीक है, मीन्स इस पे प्लस Q होगा, इस पे माइनस Q होगा, इस पे प्लस Q माइनस Q। बोले कि चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, तो हम बताते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है ना वो कैपेसिटर का चार्ज होता है। ठीक है, जब सीरीज में है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा? अलग अलग होगा। इसके अक्रॉस मान लो V1 ड्रॉप हो गया तो नेक्स्ट वाले के अक्रॉस मान लो V2 ड्रॉप हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस मान लो V3। जो टोटल पोटेंशियल V है वो V1, V2, V3 तीन जगह ड्रॉप हो गया है। ठीक है, तीन कैपेसिटर्स के अक्रॉस। तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा भाई? ये तीनों कैपेसिटर्स की कुछ ना कुछ नेट कैपेसिटेंस तो होगी ना।
हमने कहा कि हाँ उसकी कैपेसिटेंस होगी और उसका नाम होगा, उसकी वैल्यू होगी CS, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और वही बैटरी या सेल हमारे पास V वोल्ट का। ओके, तो ये सारा का सारा कहाँ ड्रॉप हो रहा है, V। कहने का मतलब ये जो तीनों हैं उनका जो इक्विवेलेंट इफेक्ट होगा वो इसके बराबर होगा, और वही बैटरी लगी हुई है, तो जो सारा ड्रॉप इन तीनों में हो रहा है वो इकट्ठा इस एक में हो जाएगा, और चार्ज इसमें उतना ही फ्लो करेगा Q। ओके, डन। अब देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है CS की वो C1, C2 और C3 की टर्म में क्या होगी, क्लियर। तो हमें पता है, इसके लिए देखिए क्या लिख सकते हैं हम, Q इज इक्वल टू CV CSV, क्या ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो V क्या हो जाएगा, Q बाई CS, इक्वेशन नंबर 1। चाहे इक्वेशन मत दो इसको, ठीक है, ओके। और फॉर कैपेसिटर फर्स्ट, Q इज इक्वल टू C1 V1, तो V1 हो जाएगा Q बाई C1। हम V और इनकी वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें पता है कि V इज इक्वल टू है V1 प्लस V2 प्लस V3। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तीनों के अक्रॉस वो V1 प्लस V2 प्लस V3, वो टोटल कितना हो जाएगा, V के बराबर ही होगा। ओके, तो V2 क्या होगा, सिमिलरली for second and third capacitor, V2 becomes Q by C2 and V3 becomes Q by C3. Put the values of V, V1, V2, V3 in equation 1. Put the values of V, V1, V2, V3 इक्वेशन 1। V की वैल्यू क्या है, ये रही, Q बाई CS इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, और जो Q है वो थ्रू आउट इक्वेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, एंड we get the net capacitance in series combination। आपको ध्यान हो तो रजिस्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन में आता था RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में आता था 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर का जो रिजल्ट है वो रजिस्टर वाले से अपोजिट होता है। ओके, समझ में आई बात। तो हाँ, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, हमें रिजल्ट ध्यान रखना है कि हमारे पास, और रिजल्ट ध्यान रखने का तरीका कि जो रजिस्टर में रिजल्ट आता है उसके अपोजिट किस में आएगा, कैपेसिटर में आएगा। तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आपने जब रजिस्टर वाला कर रखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि ये, अच्छा ये इक्वेशन कहाँ से लिखी है, Q इज इक्वल टू CV हमें पहले ही पता है और ये कब से पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, ज़्यादा टाइम हम इसमें कंज्यूम नहीं करने वाले, बहुत आसान है ये। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ठीक है। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में
हमारे पास एक कैपेसिटर ये है, एक दूसरा कैपेसिटर ये है और एक तीसरा कैपेसिटर ये है। वी हैव 3 कैपेसिटर्स ओके। देखिए इसकी पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव, ये इसकी पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2 और इसकी कैपेसिटेंस C3, और इन सबको जोड़ दिया हमने एक सेल या बैटरी जिसका पोटेंशियल है V या EMF है V। ठीक है, क्या इसमें ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए ध्यान से, ठीक है, बोलता है कि अगर सभी कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट एक एंड पे जुड़ी हो एक ही पॉइंट पे और नेगेटिव सारी दूसरे एंड पे जुड़ी हो, तो वो कॉम्बिनेशन किस में बन जाएगा, वो सारे कैपेसिटर हम कहेंगे किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट है। और यहाँ पे यही है, पॉजिटिव 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 यहाँ कनेक्ट, नेगेटिव 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 यहाँ कनेक्ट। तो इसमें लिखेंगे कैपेसिटर्स आर said to be connected in parallel if positive plate कैपेसिटर्स 2 3 4 5 जितने भी कैपेसिटर में दिए हुए हो, पॉजिटिव प्लेट of all the capacitors, positive plate of all the capacitors are connected at one end or point and vice versa। मीन्स अगर पॉजिटिव एक एंड पे कनेक्ट है तो नेगेटिव ऑब्वियस है दूसरे वाले एंड पे कनेक्ट हो जाएंगी, तो उन कैपेसिटर्स को हम क्या कहेंगे, वो किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाए भाई। ये जो 3 कैपेसिटर लगे हैं इनका कुछ ना कुछ नेट इफेक्ट तो है, उसको हमने नाम दे दिया CP, वही V वोल्ट से हमने इसको जोड़ दिया। तो इसमें से चार्ज चला यहां से Q, किरचॉफ रूल याद है, वो यहां भी लगेगा जैसे कि करंट में लगता था। ठीक है, तो यहां पे इसमें और इसमें चार्ज चला जाएगा Q1, इसमें चला जाएगा Q2 और इसमें चला जाएगा Q3, जैसे कि करंट जाता था I1 I2 I3 अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, पैरेलल में। ऐसे ही यहाँ पे Q1 Q2 Q3 क्या चला जाएगा, चार्ज। पोटेंशियल जो है यहाँ देखिए ये V है, तो यहाँ भी V, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है, सेम है। तो पैरेलल में पोटेंशियल ही सेम होता था, हमने पढ़ रखा है ये भी पहले। ठीक है, तो अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, इसमें भी चार्ज कितना जाएगा Q, तो Q इज इक्वल टू CPV, और इसमें फॉर फर्स्ट कैपेसिटर Q1 इज इक्वल टू C1V, सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू, देखिए Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q2 C2V, Q3 C3V। ठीक है, और हमें पता है एज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। जो टोटल चार्ज बैटरी से चला वो कितना है, Q, तो सभी में अलग अलग वो डिवाइड हो जाएगा।
बैटरी से चलने का मतलब ये नहीं समझना कि चार्ज हमें बैटरी से मिला है, ठीक है। वो कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, Q की वैल्यू क्या है, Cp, V, C1V, C2V, C3V और VV आपस पूरे इक्वेशन में थ्रू आउट क्या होगा, कैंसिल, तो Cp इज इक्वल टू आ गया C1 प्लस C2 प्लस, और हमें ये पहले ही आइडिया था कि रिजल्ट कुछ ऐसा ही आएगा, जो रेजिस्टेंस में सीरीज का होता है वो कैपेसिटर में पैरेलल का होता है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और रजिस्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करंट डिवाइड होता है पैरेलल में, ऐसे ही यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो जाएगा। वो चैप्टर हमने इसीलिए पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, ताकि हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे पैरेलल में करंट डिवाइड होता है वैसे ही यहाँ पे पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो जाएगा। वहाँ अपोजिट रेशियो में होता था, यहाँ सेम रेशियो में हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो एक पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन तो इजी टॉपिक है, ये तो हो जाता है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्किट थ्योरी एक तरह से। तो उससे पहले हम देखेंगे, देखिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ध्यान से देखिए इसको, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है। देखो हमारे पास ये कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस, ये हमने इसके साथ है कि बैटरी लगाई और ये सर्किट, ये कैपेसिटर और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। अभी तक हमने जो सर्किट बनाया पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, हमने उसमें कहीं भी रेजिस्टर शो नहीं किया था, ठीक है। क्यों नहीं किया था वही हम देखेंगे अब। ये V वोल्ट की यहाँ पे क्या है, बैटरी है, इसकी कैपेसिटेंस C है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि एट t इज इक्वल टू 0, t स्टैंड्स फॉर टाइम, टाइम 0 टाइम पे मींस जब हमने इसमें स्विच ऑन किया उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, यहां पे यहां का पोटेंशियल कितना है, अगर हम देखें इसमें टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग, चलिए हम ऐसे कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ का पोटेंशियल कितना है V, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ का कितना 0 और यहाँ का कितना V। ये कैपेसिटर अभी चार्ज नहीं हुआ है, कब की बात कर रहे हैं हम, t is equal to 0 at the instant of when the key is on, just on, switch is just close, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे इक्वेशन क्या होती है, Q is equal to CV। कैपेसिटेंस तो इनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, हमें पता है। तो जब यहाँ चार्ज ही नहीं आया तो पोटेंशियल भी क्या है, यहाँ पे 0 है भाई। चार्ज को 0, चार्ज 0 मतलब पोटेंशियल 0। तो यहां से जब हम इधर जा रहे हैं, यहां भी पोटेंशियल कितना है 0, और यहां कोई चार्ज नहीं आया तो यहां भी पोटेंशियल कितना है 0। मींस एक ऐसे कैपेसिटर को हमने क्रॉस किया जो चार्ज ही नहीं था, जो चार्ज ही नहीं था तो वहां पे पोटेंशियल भी क्या है, चेंज होगा ही नहीं, 0 है तो 0। तो इसका मतलब है कि यहां से और यहां के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ करंट क्या हुआ,
I इज इक्वल टू हो गया V बाई आर। ओके, करंट कितना हुआ यहाँ पे V बाई आर। ये सिचुएशन तब की है जब कैपेसिटर हमने चार्ज करने के लिए स्विच को जस्ट क्लोज किया है। फिर एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे मान लीजिए कि कैपेसिटर पे थोड़ा सा चार्ज स्टोर हो चुका है, ठीक है, ये रजिस्टर ही है, यहाँ पोटेंशियल V, तो यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ अब ना कैपेसिटेंस C, बट इस पे चार्ज कुछ स्टोर हो गया है। मान लो कि Q चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर? Q चार्ज आ गया। अब Q चार्ज आ गया तो ऑब्वियस इसमें क्या हो गया? पोटेंशियल भी। तो पोटेंशियल कितना आया वो देखना है हमने, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। ओके, ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी और ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी। नेगेटिव है। अच्छा, चार्जिंग में होता क्या है, एक चीज और भी देखिए कि बैटरी जो है ना वो चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है। बैटरी देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां से इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगा इस प्लेट से और यहां पहुंचाएगा। बैटरी क्या कर रही है? यहां इस प्लेट से, ये पॉजिटिव एंड है ना इसका, इलेक्ट्रॉन्स को उठा के इसके पास पहुंचाया, इलेक्ट्रॉन लिया यहां पहुंचाया, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। और ये क्या होगा? तो जो नेगेटिव से कनेक्ट है नेगेटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव से कनेक्ट है वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो बैटरी करती क्या है? बैटरी यही करती है कि एक प्लेट से चार्ज को दूसरी प्लेट पे पहुंचा रही है, और इसी से कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज। पहले क्या थे? 0 0 न्यूट्रल थे, अब ये चार्ज है तो क्या हो जाएगा? चार्ज जो हुआ तो किसने किया? बैटरी ने। इसका मतलब बैटरी ने वर्क किया, अपनी एनर्जी खर्च की उसको चार्ज करने में। वही हम देख रहे हैं हम। तो जब माइनस से प्लस की तरफ गए तो जो पोटेंशियल है यहां पे देखिए कितना हो गया इस जगह पे, कुछ ना कुछ तो रेज हुआ है। मान लो कि CV, स्मॉल v, ये C अपना कैपिटल ही है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो वहां पोटेंशियल कितना हो गया? CV, और यहां पोटेंशियल कितना है? V। इसका मतलब है कि यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था? V, और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस CV। तो करंट कितना फ्लो करेगा उस केस में? बताइए। I डैश, करंट का फॉर्मूला V बाई आर। तो V कितना है? देखिए पहले हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V माइनस 0। अब क्या है? V माइनस Q बाई C। देखिए Q इज इक्वल टू CV, ये तो V क्या आ गया? मैं यहाँ पे इसको, ये जो पोटेंशियल ये वाला V है ना, ये कैपिटल V है बैटरी का पोटेंशियल, ये वाला V स्मॉल v है जो अभी तक इस पे Q चार्ज आने में अचीव हुआ है कैपेसिटर में, ठीक है। तो जो Q इज इक्वल टू CV इक्वेशन लिखी जाएगी तो वहां से V क्या आ जाएगा? स्मॉल v क्या आ जाएगा? Q बाई C। तो ये जो यहाँ पे, एक मिनट भाई, पोटेंशियल नहीं है ये, यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो Q बाई कैपिटल C। ये जो पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे स्मॉल v, ऐसे, वो CV गलत था, Q इज इक्वल टू CV होता है, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या? Q बाई C। तो V माइनस Q बाई C बाई R। जो I डैश करंट हुआ, हैंस हमने यहाँ देखा कि I डैश इज लेस देन I। इस चीज को एक बार फिर से समझिए, क्या है? पहले ये कैपेसिटर चार्ज नहीं था तो हम यहां से यहां पहुंचे तो 0 वोल्ट, तो 0 ही। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस V। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे? V बाई आर।
ये सिचुएशन तब है जब हमने जस्ट स्विच को ऑन किया है, ठीक है। कुछ टाइम बाद आफ्टर टाइम t क्या हुआ कि इसके ऊपर कुछ चार्ज स्टोर हो गया, इसका पोटेंशियल स्मॉल v से रेज हो गया है, पहले 0 था जो, ठीक है। तो आप उसको स्मॉल v लिखें ना लिखें, हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है Q/C। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है Q/C। तो जब Q चार्ज आ गया, C कैपेसिटेंस है, तो माइनस से प्लस जाते टाइम यहाँ कितना पोटेंशियल हो गया Q/C। पहले 0 था, कैपेसिटर पे अब कितना आ गया चार्ज, माइनस मतलब Q चार्ज आ गया तो पोटेंशियल कितना हो गया इसको क्रॉस करने में Q/C। अब ये प्लस आया कि माइनस, हम माइनस से प्लस गए हैं। याद करो हमने लूप वाले में पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि जब हम प्लस से माइनस जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा रेज, और जब माइनस से प्लस जाएंगे तो माइनस से प्लस जाएंगे तो पोटेंशियल रेज होगा, प्लस से माइनस जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये करंट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बचा V माइनस Q/C/R। इससे पता चला कि इसमें रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो करंट है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। मींस करंट डिक्रीज हो गया तो चार्ज के फ्लो होने का रेट डिक्रीज हो गया। चार्ज इसके ऊपर बढ़ रहा है कैपेसिटर पे कंटिन्यू, करंट अभी 0 नहीं हुआ है, कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बट चार्ज के इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात? आई जो है वो कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है, इसका मतलब है कि कैपेसिटर चार्ज तो हो रहा है, उस पर चार्ज स्टोर तो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके ऊपर चार्ज स्टोर होने का जो रेट है वो कम हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग में फास्टली चार्ज हो रहा था, अब वो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा उस पर, उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चार्ज होने का रेट कम हो जाएगा। क्लियर बात? फिर देखते हैं नेक्स्ट में कि आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम के बाद, मतलब इसमें हो जाएगा t इज इक्वल टू इंफिनिटी, राइट। अभी इसके बारे में ये t इज इक्वल टू इंफिनिटी ही क्यों होगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू क्यों नहीं है, उस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये एक तरह का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर RC सर्किट है, और RC सर्किट को अलग से पढ़ा जाएगा आगे। अभी बस मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूं कि हमने जो कैपेसिटर सर्किट अभी पैरेलल सीरीज बनाए तो हमने उसमें कहीं रजिस्टर शो नहीं किया, तो वो क्यों नहीं किया था, ठीक है। और बिना रजिस्टर के कैपेसिटर चार्ज होता नहीं है, तो हम बस इतना बताऊंगा मैं आपको कि ये रजिस्टर कहाँ गया। तो t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जाते जाते ये फुल्ली चार्ज हो गया, और फुल्ली चार्ज हो गया तो सिचुएशन क्या बनी, यहां पोटेंशियल V, अब देखिए यहां पोटेंशियल 0 0, अब इसके ऊपर कैपेसिटेंस C थी, और ये जब फुल्ली चार्ज हो गया है ना, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना हो गया कैपिटल V। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया और इस पे चार्ज आ गया -Q कैपिटल, और इस पे आ गया +Q कैपिटल, मतलब फुल्ली चार्ज हो गया। तो स्मॉल q लिखा होता तो किसी भी इंस्टेंट पे बीच में हमने ले लिया था, पूरी तरह चार्ज नहीं था, तब उस पर चार्ज मान लो q ही था, लेकिन अब फुल्ली चार्ज हो गया है तो इसके ऊपर कितना आ गया हमारे पास, टोटल जो चार्ज आया वो आया है -Q कैपिटल और +Q कैपिटल। अब इस जगह पे जब यहां से यहां आएंगे तो यहां 0 है, यहां पोटेंशियल कितना है माइनस से प्लस V कैपिटल V, मतलब ये कैपिटल V इज इक्वल टू कैपिटल Q/C, और यहाँ भी पोटेंशियल कितना है V, तो यहाँ डिफरेंस कितना हुआ 0/R। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया V और V 0/R, I क्या हो गया 0 हो गया। मतलब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस सिचुएशन में जो करंट है वो क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा।
अगर करंट 0 हो गया है तो फिर इस सर्किट, देखो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है और इसमें करंट फ्लो होना बंद हो गया। जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो उसमें हम रेजिस्टेंस को शो करें या ना करें डजेंट मैटर। इसका मतलब हमने जो सर्किट बनाया है अभी अभी, ये जो स्टेट आई है ना इसकी, इसको बोलते हैं आफ्टर स्टेडी स्टेट, या फिर ये कह सकते हैं कि आफ्टर फुल्ली चार्ज्ड। फुल्ली चार्ज का मतलब स्टेडी स्टेट ही है वो। स्टेडी स्टेट मतलब जो चार्ज होना था वो हो चुका। और ये जो सिचुएशन है हमारे पास क्या है, ये है बिफोर स्टेडी स्टेट, ये है बिफोर स्टेडी स्टेट। तो हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं या आगे भी अभी कुछ हम सर्किट थ्योरी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो जितने भी हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आफ्टर स्टेडी स्टेट वाली सिचुएशन के क्वेश्चन होंगे। उसमें हमें रेजिस्टेंस शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस शो करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करंट तो सर्किट में क्या हो चुका है, 0 हो चुका है जब फुल्ली चार्ज हो गया है तो। ओके, गॉट इट। चलिए, ये स्टार्ट चार्ज होने लगा तब की बात है, ये किसी टाइम बीच में, और ये जब फुल्ली चार्ज हो गया तब। तो हम ये कौन सी सिचुएशन पढ़ेंगे अब इससे आगे, इसको और ज्यादा पढ़ेंगे आरसी सर्किट को हम थोड़ा आगे चल के, बट फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो ये वाली स्टेट पढ़ेंगे, आफ्टर स्टेडी स्टेट मीन्स जब फुल्ली चार्ज हो चुका है तब की बात है। ठीक है, उसमें हम ये सर्किट थ्योरी पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर पढ़ा हमने, ध्यान होता आपको, जिसमें रिजल्ट आया था हाफ CV², एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हीट जनरेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस और रजिस्टर एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, जो अभी अभी हमने देखा, तो उसमें क्या था, करंट फ्लो कर रहा था जब तक वो चार्ज नहीं हो गया फुल्ली। जब वो चार्ज हो गया तो उसमें करंट फ्लो होना बंद हो गया। बट जब करंट फ्लो कर रहा था उस टाइम तक तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगी, हीट जनरेट हुई होगी कुछ। ओके, तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है। हमने एक सेल जिसका पोटेंशियल V है, उसके साथ हमने उसको जोड़ा है। क्लियर? तो अगर हमने इसको V के साथ जोड़ा तो इसका पोटेंशियल भी कितना होना है, फाइनली V होना है। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, मान लो इस प्लेट पे प्लस Q आएगा और इस पे क्या आएगा, माइनस Q आएगा। ओके, तो इसके ऊपर जो प्लस Q चार्ज आया, देखिए वो कहां से आया, यहां से उठाया गया और यहां पहुंचाया गया। इसको ऐसे कह दीजिए कि जो, हाँ ठीक है, प्लस Q चार्ज यहाँ से लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के वहां पहुंचाए गए सर्किट में। किसने पहुंचाए, दूसरी प्लेट पे बैटरी ने, सेल ने। ठीक है, तो जो चार्ज है वो फ्लो किया, देखिए यहां से प्लस चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया,
क्यू चार्ज जो इस बैटरी से होके वहां पहुंचा। क्लियर? तो जब क्यू चार्ज इस बैटरी से पहुंचा तो बैटरी ने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय द बैटरी। ध्यान से सुनते जाना एक एक स्टेप को। वर्क डन बाय द बैटरी। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q और V। ठीक है? बैटरी ने कितना वर्क डन किया जब Q चार्ज, देखिए Q चार्ज जब इस एंड नेगेटिव से इधर वाली साइड आया तो देखिए माइनस से प्लस की तरफ, तो बैटरी ने वर्क किया। अगर उल्टा हो जाता, इधर से इधर जाता तो नेगेटिव आता ये। ठीक है? तो वो क्या होता है? एनर्जी बैटरी ने ली है और इसमें बैटरी ने एनर्जी दी है। वहां पे यहाँ पे है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बैटरी, ये एनर्जी खर्च की इस बैटरी ने। तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो गया हमारे पास? QV हो गया। ओके, तो और Q इज इक्वल, एक मिनट, स्मॉल नहीं भी कैपिटल Q। ठीक है? तो कैपिटल Q क्या है हमारे पास? कैपिटल Q तो है CV, तो इसका मतलब ये CV यहां से क्रॉस हुआ, तो ये कितना आ गया हमारे पास वर्क डन है? W इज इक्वल टू आ गया, देखिए Q इज इक्वल टू CV, तो CV स्क्वायर। जो बैटरी ने वर्क डन किया वो किया CV स्क्वायर, और हमने जो पढ़ा वो तो कुछ अलग था कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो हमने पढ़ा था क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो तो था हाफ CV स्क्वायर। क्या था? हाफ CV स्क्वायर। बैटरी ने एनर्जी खर्च की CV स्क्वायर और हमें मिली हाफ CV स्क्वायर। इसका मतलब जो हाफ CV स्क्वायर है वो कहाँ गई? वो हीट में कन्वर्ट हो गई। जो हाफ CV स्क्वायर जो बच गई वो कहाँ गई? वो हीट में कन्वर्ट हो गई। तो हीट डिसिपेटेड थ्रू R। वो जो रेजिस्टेंस लगा रखा था ना हमने, उस रेजिस्टेंस में से जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसमें हीट जनरेट होगी। तो वो जो हीट जनरेट होगी वो कितनी होगी उसमें? और यहां से हमें पता चलता है कि बैटरी ने एनर्जी खर्च की कितनी? CV स्क्वायर। और कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी स्टोर हुई हमारे कैपेसिटर के पास? वो एनर्जी स्टोर हुई है हाफ CV स्क्वायर। तो गई कहां वो एनर्जी? वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई। और वो एनर्जी कितनी आएगी? वर्क डन माइनस एनर्जी, यह हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, वो आ जाएगा हमारे पास W माइनस U, और ये हो गया CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, तो ये आ गई हाफ CV। तो हीट कितनी वहां पे हो गई? हाफ CV स्क्वायर हीट जनरेट हुई। ओके, बट अभी भी इसमें कुछ बचा है कि ये जो U है, हो सकता है, अच्छा U क्या है? एनर्जी स्टोर। हो सकता है कि ये जो कैपेसिटर है ये पहले से ही थोड़ा कुछ चार्ज हो, अगर ये थोड़ा चार्ज पहले से ही है तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो एक्चुअल में हमारे पास ये U नहीं है, क्या है एक्चुअल में? ये हमारे पास डेल्टा U है। डेल्टा U मतलब जो फाइनल जो एनर्जी बैटरी की वजह से स्टोर हुई है वो एनर्जी है ये। डेल्टा U मीन्स U फाइनल माइनस U इनिशियल।
जो ये फॉर्मूला बनेगा फाइनली हमारे पास, वो क्या होगा, हीट का W माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। इस केस में U इनिशियल क्या थी, 0, ठीक है, इसीलिए हमारे पास W माइनस U फाइनल। ओके, तो ये क्या है कि किस तरह से जो कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, तो बैटरी जितनी एनर्जी खर्च करती है उसको चार्ज करने में, वो सारी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर नहीं होती है, कुछ हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। गॉट इट? चलिए अब आगे हम इसी टॉपिक पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज कि किस तरह से हीट कब कहाँ कितनी जनरेट होगी किस केस में। ओके, एक ये वाली चीज का जरूर ध्यान रखना कि अगर एक चार्ज Q यहां से इधर वाली साइड गया है, तो उस केस में इसके पास इधर वाली साइड कितनी एनर्जी होगी, चार्ज के पास QV, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो, ठीक है। और उल्टा हो जाए तो, अगर यही सेम सिचुएशन हो, V वोल्ट हो बट चार्ज कहां से कहां चला जाए, इस तरफ, तो इसके पास एनर्जी होगी माइनस QV। मतलब इस वाले केस में तो बैटरी ने एनर्जी चार्ज को दी है, और इस वाले केस में बैटरी ने एनर्जी चार्ज से ले ली। बैटरी यहां पे सोर्स की तरफ एक्ट कर रही है और यहां पे लोड की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है, क्लियर? तो यहां से अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C कैपेसिटेंस है। एक मिनट, हाँ, इसमें कैपेसिटेंस कितनी है, C, और एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है इसको, जिसमें कि बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 2V, ठीक है। तो इसमें और एक चीज और भी है इसमें देखना, हाँ ठीक है, पहले यही एग्जांपल करते हैं, उसके बाद उसको दूसरी फॉर्म में। इसकी कैपेसिटेंस C है और ये अनचार्ज्ड है, इसका पोटेंशियल 0 है क्या, इनिशियली। हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड हीट जनरेटेड, फाइंड हीट जनरेटेड। ओके, तो देखिए जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल भी 2V होगा। बैटरी अगर हमने जितने वोल्ट की बैटरी से हम उसको चार्ज कर रहे हैं, तो जो कैपेसिटर है वो कितने वोल्ट तक चार्ज होगा, जितने वोल्ट की बैटरी है उतने तक ही चार्ज होगा। तो ये जो सर्किट है जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसकी सिचुएशन ऐसी होगी, देखिए पोटेंशियल इसका कितना होगा, 2V होगा, कैपेसिटेंस C है, ये वाला माइनस, इस पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है। और माइनस कितना होगा, देखिए मान लेते हैं कि इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज होगा, तो वो क्या होगा, कैपिटल Q इज इक्वल टू होता है CV, CV, V कितना है 2V, इसका मतलब है कि इसके ऊपर माइनस 2CV चार्ज होगा और इस पे प्लस 2CV चार्ज होगा, माइनस 2CV और प्लस 2CV इन पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
तो अब बताइए ये V वोल्ट 2 वोल्ट से हम इसको चार्ज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एनर्जी कितनी है? एनर्जी, अच्छा पहले ये देखिए इस पे चार्ज पहले कितना था, पहले इस पे 0 चार्ज था, ठीक है। अब यहां से कितना चार्ज फ्लो होके आया है भाई? पहले था 0, इधर वाली साइड से पॉजिटिव को लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पहले चार्ज कितना था? देखिए ये जो वैल्यू है ना, इसको ध्यान से देखिए, ये Q ही है, बट ये Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV, और V हमारे पास क्या है? 2V, तो 2CV चार्ज हो गया। तो यहां से जो चार्ज है वो इस तरफ फ्लो किया, कितना? 2CV। पहले तो 0 चार्ज था ना, तो 2CV, तो यहां से 2CV होगा, तो वर्क डन कितना हुआ बताइए? यहां से कितना हो जाएगा? ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है QV, ठीक है। Q की वैल्यू क्या है? 2CV और साथ में 2V, ओके। 2CV और साथ में क्या है हमारे पास? देखो QV, कितना चार्ज जा रहा है यहाँ से? 2CV, कितने पोटेंशियल से? माइनस से प्लस, तो 2V। Q ये रहा और V ये रहा, तो ये हो जाएगा 4CV², ओके। इनिशियल एनर्जी कितनी थी उसकी? 0। फाइनल एनर्जी कितनी है? हाफ CV²। ये होता है ना फॉर्मूला, कैपेसिटेंस तो C है, बट V कितना है? V है 2V और उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ C, और ये आ गया 4V²। तो ये कितना आ गया? 2 से 2 2 जा 4, ये आ गया 2CV²। ये U फाइनल आ गया हमारे पास। तो हीट का फॉर्मूला पता है हमें कितना होता है? W माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो W कितना है भाई? 4CV² माइनस U फाइनल कितना है? 2CV², और U इनिशियल कितना है? 0। तो ये आ जाएगा 2CV² हीट वहां पे जनरेट हुई। समझ आई बात? पहले इनिशियली हमने देखा कि ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, ओके, और हमने एक बैटरी लगाई उसके ऊपर, कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की, चार्ज करने के लिए। तो हमें पता है कि कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो इसका भी 2 वोल्ट हो जाएगा। तब तक ये एक्चुअली जब तक इसका 2 वोल्ट नहीं हो जाता तब तक चार्ज होता रहेगा, ठीक है। तो हमने माना कि ये फुल चार्ज हो गया, तो इसका पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट। जब हमने देखा कि इस प्लेट पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। तो इसके ऊपर ये नेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? CV, C कैपेसिटेंस, V कितना इस पे? 2V, तो इस पे आ गया 2CV। 2CV इसके ऊपर चार्ज आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इस पे नेगेटिव 2C है, तो इसका मतलब कि 2CV यहाँ से प्लस 2CV इधर फ्लो कर गया बैटरी के क्रॉस। जब 2CV यहाँ से जाएगा तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? Q इंटू V, चार्ज 2CV, V कितना 2, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2CV इंटू 2V, 4CV² हमारे पास वर्क डन बाई बैटरी आ गया। इसके ऊपर कितनी एनर्जी स्टोर है? इनिशियली तो एनर्जी थी ही नहीं, 0 एनर्जी थी, क्योंकि पोटेंशियल कितना था उसका? 0 था। फाइनल एनर्जी कितनी होगी? हाफ CV², V कितना है? 2V, तो 2V का स्क्वायर, तो V² 4, ये आ गया। और फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है हीट का, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास हीट जनरेटेड आ जाएगी, ओके। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसी एग्जांपल से हम 2-3 तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि इसके ऊपर पोटेंशियल V है इनिशियली, और ये माइनस और ये प्लस है, ठीक है। क्या दिया हुआ आपको? ये माइनस ये प्लस, इतना चार्ज ये बैटरी हो गई है कि इसका पोटेंशियल कितना हो गया है? V हो गया है। इसका मतलब
क्या होगा, इसके ऊपर ऑलरेडी CV चार्ज है, माइनस CV प्लस CV, Q इज इक्वल टू CV, ध्यान रखो, ठीक है। और जब ये बैटरी इसको और चार्ज करेगी तो इसका पोटेंशियल कहां तक रेज करेगा, V तो ऑलरेडी था ही, 2V तक ही रेज कर सकती है बैटरी, तो इसको, तो इसका जो पोटेंशियल है वो 2V तक रेज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर इसकी कैपेसिटेंस हुई C है, तो इसका चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहेगा, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV, CV मतलब माइनस 2CV प्लस 2CV, ओके। अब CV तो इसके पास था ही पहले ही, अब कितना हो गया, माइनस 2CV, माइनस CV पहले था, माइनस 2CV अब हो गया, तो यहां से कितना चार्ज यहां से गया या फिर कितना चार्ज इसके ऊपर और आया, इस वाली प्लेट पे, इस पे CV और आया है, इस रास्ते से CV, तो वर्क डन बाई बैटरी क्या हुआ, Q कितना है, CV इंटू 2V, तो ये हो गया 2CV स्क्वायर। अब की बार जो बैटरी ने वर्क डन किया वो 2CV स्क्वायर किया, पिछले वाले में वर्क डन था 4V स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस केस में जो कैपेसिटर था वो अनचार्ज था, यहाँ पे कैपेसिटर V वोल्ट तक ऑलरेडी चार्ज है, तो ऑब्वियस है उसको कम वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से इनिशियल एनर्जी क्या आएगी, जब कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल V है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या आएगी इसकी, फाइनल एनर्जी देखिए हाफ CV स्क्वायर, V कितना है 2V, ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2CV स्क्वायर, 2, एक मिनट भाई इसमें, हाँ 2CV स्क्वायर, U फाइनल, ओके। अब हमें तो क्या निकालना है, हीट ना, वही वर्क डन माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल मींस, तो वर्क डन कितना है भाई बैटरी का 2CV स्क्वायर है, माइनस U फाइनल कितना है 2CV स्क्वायर, माइनस U इनिशियल कितना है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहां लिखते हैं वर्क डन कितना है बाई बैटरी 2CV स्क्वायर माइनस U फाइनल कितना है 2CV स्क्वायर और माइनस U इनिशियल कितनी एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, ओके। तो देखिए 2CV स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया, या फिर हम इसको हाँ ठीक है सीधा ही कर दो, प्लस हाफ CV स्क्वायर, देखिए 2CV स्क्वायर माइनस 2CV स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया हाफ, तो ये कैंसिल आउट, जो हीट डेवलप हुई वो कितने हुई हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो अब की बार जो हीट जनरेट हुई वो हाफ CV स्क्वायर है, क्लियर, समझ आया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक बार फिर से इसी एग्जाम्पल में एक और चेंज लेके आते हैं, और ध्यान से देखना इसको कि ये वाला चार्ज तो V तक ही है, बट इसका जो हमारे पास जब हमने इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जब ये चार्ज था ऑलरेडी, लेकिन ये वाला टर्मिनल प्लस था और ये वाला माइनस था, समझ रहे हो। जब ये V तक चार्ज है तो हमने जब इसके साथ कनेक्ट किया तो इसके टर्मिनल्स हमने किस तरह कनेक्ट करे थे, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, इसका मतलब यहाँ चार्ज कितना है प्लस CV और यहाँ कितना है माइनस CV है,
ओके। तो अब क्या होगा, देखिए जब ये फाइनल सिचुएशन इसकी बनेगी तो वो क्या होगी, वो कुछ ऐसी होगी कि ये नेगेटिव है तो ऑब्वियस ये माइनस, अच्छा ये 2 वोल्ट था तो ये -2 CV और ये होगी +2 CV और ये पोटेंशियल V से कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V से 2V हो जाएगा। बट अब की बार हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, -CV, और अब कितना है, वो इनिशियल था -CV, चार्जिंग के बाद कितना है, +2CV। इसका मतलब यहां कितना चार्ज आया होगा, -CV को +2CV कर दिया तो इसका मतलब यहां से 3CV चार्ज आया होगा। कितना चार्ज आया होगा, 3CV चार्ज आया होगा और तब ये +2CV बना है। हमें ये देखना कि चार्ज कितना फ्लो कर गया। देखिए -CV है, यहां कितना है, +2CV। इसका मतलब इस -CV में अगर +3CV आ जाए तो कितना हो जाएगा, ये +2CV। तो इस तो बैटरी ने वर्क डन कितना किया, यहाँ पे देखिए वो हो जाएगा हमारे पास वही QV, तो 3CV × 2V मतलब 6CV² वर्क डन बाई द बैटरी हमारे पास हुआ है। क्लियर। और इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे इस केस में और हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा इसका। सोचिए जरा क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो बताइए इनिशियल एनर्जी कितनी है उसकी, 2CV। इनिशियल एनर्जी हमारे पास उसमें हो जाएगी, V वोल्ट तक वो चार्ज था तो उस केस में हमारे पास V, तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगी 12 CV²। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी बताइए, फाइनल एनर्जी अरे भाई ये रहा 12 C, कैपेसिटेंस तो C है, CV² मतलब 2V, ये रहा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2CV², ये आ गया U फाइनल। ओके, तो हीट कितनी आ जाएगी, वर्क डन कितना हुआ, 6CV², ठीक है, और माइनस U फाइनल कितनी है, 2CV², और इनिशियल कितनी है भाई, 12CV², 12CV², तो कितना बच गया, 6CV² माइनस 2CV², या फिर इसको सीधा कर दें, 2 माइनस हाफ कितना हो गया, 3/2CV², ठीक है। ये कितना आ गया, 12 माइनस 3, 9/2CV² मीन्स 4.5CV² हीट जनरेटेड आ गई, 4.5CV²। कुछ बात समझ में आई क्या, कि हमने एक ही एग्जाम्पल से, एक ही केस से 3 तरह के बना लिए हमने, एक ही न्यूमेरिकल के, कि एक बार तो अनचार्ज था, एक बार वो V तक चार्ज था जब बैटरी हमने 2 वोल्ट की लगाई, और एक बार हमने उसके टर्मिनल्स उसके अपोजिट जोड़ दिए, प्लस को माइनस से जोड़ दिया बैटरी के साथ और माइनस को प्लस से जोड़ दिया, और दोनों अलग अलग केसेस तीनों के हमने सॉल्व करके देखे कि कहाँ क्या आता है। ओके, और करें इसमें एग्जाम्पल, चलिए इसमें हम और एग्जाम्पल करके देखते हैं।
इस तरह के सिमिलर सिचुएशन वाले तो आप कर ही सकते हैं, थोड़ा सा इसमें अलग करते हैं क्वेश्चन। एक कैपेसिटर हमारे पास है, ठीक है, और ये कैपेसिटर 2 वोल्ट तक चार्ज है ऑलरेडी, ठीक है, और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, और इसकी कैपेसिटेंस है C, और इसको एक बैटरी से जोड़ा जिसमें बैटरी का पोटेंशियल है V। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें वही केस कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि हीट जनरेट कितनी होगी, करना वही है, फाइंड हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड। ओके, और हम देख रहे हैं कि अब की बार ना वो ऑलरेडी जो चार्ज है उसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट और इसका कितना है V, और जो फाइनल सिचुएशन में हम देखेंगे तो एक्चुअली हमारे पास ये ऐसा होगा, कैसा, ये V है तो V ही रहेगा, ये वाला 2V भी V ही हो जाएगा, क्या, और ये माइनस, ये प्लस, देखिए माइनस है, माइनस तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस। पहले इसके अंदर कितना चार्ज है, -2CV प्लस 2CV, राइट। अब इसमें कितना चार्ज है, -CV प्लस CV। देखिए ये -2CV से -CV हो गया, या यूं कह सकते हैं ये +2CV से +CV हो गया, तो इसका मतलब यहां से CV चार्ज इधर फ्लो कर गया, या कह सकते हैं यहां से -CV इधर फ्लो कर गया, कुछ भी ले लीजिए की बात है। या तो ये कह देंगे कि -2CV था, अब कितना है -CV, इसका मतलब -CV यहां चला गया और -CV यहाँ आया, तो फिर ये +2CV क्या हो गया CV, या फिर कह सकते हैं ये 2। तो मैंने किया क्या है कि ये जो फाइनल पोटेंशियल है ना कैपेसिटर का, वो उतना ही रहेगा जितना कि बैटरी का है। जब कनेक्ट किया तो कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा था और बैटरी का कम था, फाइनली अब दोनों बराबर है। तो वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी, ठीक है, क्या आएगा वर्क डन बाई बैटरी, फॉर्मूला तो वही QV, Q कितना है CV और साथ में V मीन्स CV स्क्वायर। फिर उसमें इसमें डिफरेंस क्या है अभी, उस केस में क्या था कि माइनस से प्लस की तरफ चार्ज जा रहा था, तो बैटरी एनर्जी खर्च कर रही थी, उस चार्ज को एनर्जी दे रही थी। अब ये प्लस से माइनस आया है तो ये बैटरी एनर्जी उससे ले रही है। जो चार्ज हमारे पास है Q चार्ज, वो जब प्लस से माइनस की तरफ आया तो क्या कर रहा है वो कि बैटरी एनर्जी उससे ले रही है। मीन्स ये नेगेटिव जो मैंने अभी बताया था ये कितना आएगा यहाँ पे माइनस, ऐसे बना लो अलग से, ये इधर जा रहा है CV, तो एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे -Q मतलब -CV स्क्वायर QV, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा। वर्क डन बाय बैटरी अगर प्लस से माइनस चार्ज गया है प्लस चार्ज, और माइनस चार्ज माइनस से प्लस गया है तो भी नेगेटिव, ठीक है। तो हम प्लस को ही लेके कर रहे हैं कैलकुलेट, तो प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ प्लस से माइनस आ गया, तो वर्क डन कितना हो गया -CV स्क्वायर डन। U इनिशियल क्या है हाफ CV स्क्वायर, मतलब 2V का स्क्वायर
ये आ जाएगा हाफ C4V², 2 2 जा 4, ये हो गया 2CV²। U फाइनल क्या आया? U फाइनल तो हाफ CV² ही आया। V पोटेंशियल है, C कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो हीट जनरेटेड कितनी होगी? W माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। W वर्क डन कितना है? माइनस CV² माइनस U फाइनल कितना है? हाफ CV²। इनिशियल कितना है? 2CV²। ओके, तो ये हमारे पास 2CV² माइनस हाफ CV² कितना हो गया? माइनस 3/2 CV², ठीक है। माइनस CV² माइनस, देखिए हाफ माइनस 2 कितना हो गया? 3/2, तो माइनस 3/2, माइनस 3/2 और माइनस बाहर है इसमें, तो प्लस 3/2 CV²। और 3/2 CV² में ये 1.5 और ये कितना है? 1, तो कितना बच गया? हाफ CV²। इतनी हीट जनरेट हुई है। अगर ये हीट जनरेटेड नेगेटिव आ जाए आपकी, तो इसका मतलब आपने कहीं कोई गड़बड़ करी है, क्योंकि हीट जनरेटेड नेगेटिव नहीं आ सकती, वो क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। हीट जनरेटेड नेगेटिव नहीं आएगी। इस केस में हम कह सकते हैं कि बैटरी यहां पे सोर्स नहीं है। यहां लिख लीजिए, बैटरी सोर्स नहीं है। हेयर बैटरी इज एक्टिंग एज लोड। एक्टिंग एज लोड मीन्स हुआ क्या है यहां पे? बैटरी ने, कैपेसिटर ने बैटरी को चार्ज किया है। क्या किया है? कैपेसिटर ने बैटरी को चार्ज किया है, ठीक है। और बैटरी को भी चार्ज किया है, तो चार्ज तो फ्लो किया होगा उसके अंदर, और अगर चार्ज फ्लो किया है तो फिर रेजिस्टेंस क्या करो? हीट भी जनरेट होगी। वो हीट हमने निकाल दी हाफ CV²। तो इस केस में बैटरी लोड की तरह एक्ट कर रही है, सोर्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कैपेसिटर का पोटेंशियल ऑलरेडी क्या है वहां पे? ज्यादा है बैटरी से। ओके, तो ये हमने सर्किट थ्योरी में एक टाइप किया, हीट जनरेटेड इन द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टेंस। ओके, तो आगे हम अभी ये टॉपिक यहीं तक है। अगला जो इसमें हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे सर्किट थ्योरी में ही, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक।